गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मतलब मैं विश करता हूँ आप लोग और आपके परिवार वालों को न्यू ईयर बहुत अच्छे से चले जाए और ये साल बहुत कुछ हो जाए जो पिछले साल आपके साथ नहीं हुआ अच्छा। और हम बात करते हैं फुटबॉल के साल के पहले दिन ही। मैं यूनाइटेड और वुल्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि मैं वो क्लब को जानता ही नहीं हूँ। लोग यूजुअली फुटबॉल में कहते हैं या जिंदगी में भी यही कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। इसमें कोई दो राय नहीं है। चेल्सी के केस में मुझे लगता है मैनेजर भी टेम्पररी है। पिछले महीने 12 दिसंबर को एंजो मैरेस्का मैनेजर ऑफ द मंथ का ट्रॉफी जीता है। जनवरी आते आते यानी साल का पहला ही दिन चेल्सी कहता है थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन एंड गुड बाय एंजो मैरेस्का, वेलकम टू चेल्सी फुटबॉल क्लब। ठीक है। मतलब यार मुझे सच में नहीं पता हुआ क्या और क्यों, बट चलो फिर भी कोशिश करते हैं हम जानने की कि क्या हुआ होगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंजो मैरेस्का का सिचुएशन क्या था। एंजो मैरेस्का 2 साल पहले चैंपियनशिप के मैनेजर थे। उन्होंने लेस्टर को प्रमोट किया डायरेक्ट क्वालिफिकेशन टू प्रीमियर लीग, कोई प्लेऑफ नहीं खेले वो। चेल्सी आ गए, वन ऑफ द टॉप मैनेजर्स, यंग मैनेजर्स जिसको हम कहते हैं ना कि आगे की दुनिया में ये अच्छा मैनेजर बनेगा, तो उनमें से एक एंजो मैरेस्का है। चेल्सी आए, पहला ही साल टॉप 4 ले आए उनको, कॉन्फ्रेंस लीग जीता है, क्लब वर्ल्ड कप जिताया। इस साल बार्सिलोना को चैंपियंस लीग में 3-0 हराया। और ठीक है, आर्सेनल के अगेंस्ट 10 मैन के साथ ड्रॉ करवाया गेम। ठीक है, पिछले 3-4 गेम में रिजल्ट्स ऑफ कोर्स अच्छे तो मतलब अच्छी तो थी ही नहीं उनकी रिजल्ट्स। सडनली आउट हो गया। मेरा तो सवाल एक ही है इस सिचुएशन में चेल्सी मैनेजर्स या चेल्सी बोर्ड के लिए, भाई अगर ये फेलियर है तो तुम्हारा सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? मान तो मतलब सबने तो ये मान लिया था ना, तुम टाइटल तो नहीं जीत रहे। टाइटल हमेशा से 3 टीम के बीच में थी कि लिवरपूल, आर्सेनल, मैन सिटी, ये तीनों के बीच में टाइटल रेस होने वाला था। तुम्हारा रियलिस्टिक एम्बिशन था कि तुम टॉप 4 के आसपास रहोगे। एंजो मैरेस्का और चेल्सी की टीम 5th है। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ रिजल्ट्स की वजह से सैक हुआ है? लोग तो बोल रहे हैं रिजल्ट्स गिर गए। हाँ, विनलेस थे, कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स लो था टीम का। पर असली सिग्नल जब मैरेस्का खुद बोलता है कि यार पिछले 48 आवर्स में दिस इज द वर्स्ट आई हैव एवर फेल्ट सिंस आई ज्वाइन। मतलब यार बात बहुत सिंपल है। इशू पिच पे तो बहुत ही कम है, बोर्ड रूम में ज्यादा है। ठीक है, आप ओनर्स को ब्लेम कर लो या इकबाली को ब्लेम कर लो, जिसे ब्लेम करना है ब्लेम कर लो, बट मेरे हिसाब से ये बहुत अनडिजर्विंग सैकिंग है। ठीक है। एक और एस्पेक्ट अगर आप सोचे, कोई भी अगर फैन है ये बोल रहा है अरे यार उसने तो मैन सिटी से बात कर ली थी। एथलेटिक ने रिपोर्ट ये किया था कि एंजो मैरेस्का पेप गार्डियोला का रिप्लेसमेंट है उसके फ्यूचर के लिए। हाँ, सिटी ग्रुप को ये पता है, बट दे रिस्पेक्ट चेल्सी एंड व्हाट एंजो मैरेस्का इज डूइंग, तो कोई बात नहीं हुई थी। एंजो मैरेस्का ने बहुत जेन्युइनली चेल्सी बोर्ड को जाके बोला, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर आप किसी क्लब से बात करते हो तो हमको बोलिए। ठीक है, तो एंजो मैरेस्का ने बहुत जेन्युइनली उनको जाके बोला हाँ, मेरे से मैन सिटी की बात हुई है बट मैंने उस बारे में कुछ सोचा नहीं है, हम देखते हैं। एंजो मैरेस्का ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके यही बोला, मैं उस चीज के बारे में नहीं सोच रहा, मुझे फिलहाल चेल्सी पे ध्यान देना है। तो क्या कॉन्ट्रैक्चुअली एंजो मैरेस्का सही है? एकदम सही। चेल्सी बोर्ड के लिए ये कंफर्टेबल सिचुएशन तो है ही नहीं। ठीक है, बोर्ड ने मेरे हिसाब से तो यही सोचा रहेगा तू पेप का बैकअप प्लान है और हम तेरा सेफ्टी नेट बने। नहीं भाई, चलो, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन, बाय बाय। एक अनहैप्पी मैरिज यूजुअली लीड्स टू अ टॉक्सिक एंडिंग। ठीक है, एथलेटिक के एक आर्टिकल ने बहुत सही चीज बोला है कि जब आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे क्लब को आप पे भरोसा नहीं है, मैनेजर सोचता है कि मैं शायद छोड़ के जा सकता हूं क्योंकि एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो दैट ऑलवेज लीड्स टू ओनली वन थिंग विच इज मैनेजर गोइंग आउट। फैंस कभी एंजो मैरेस्का के साथ फुल्ली कनेक्ट हुए ही नहीं है। एक दिन तो बहुत बढ़िया नाम गा रहे थे जब वो क्लब वर्ल्ड कप जिताया, कॉन्फ्रेंस लीग जिताया। 2 हफ्ते बाद ही यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग का चैंट स्टैम्फर्ड ब्रिज में चल रहा था। दैट वाज बिकॉज कोल पामर को सब्स्टिट्यूट किया गया था गेम में, और पूरा स्टेडियम, ठीक है, सब्स्टिट्यूट होने के बाद ये नारे लगाए जा रहा था, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। सो लेट मी से दिस अपफ्रंट एंड लेट मी से दिस वेरी क्लियरली। प्रॉब्लम मेरेस्का नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि चेल्सी को एक वर्ड से एलर्जी है, उस वर्ड का नाम है पेशेंस। मैं वापस बोलता हूं यही बात। प्रॉब्लम मेरेस्का नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि चेल्सी को पेशेंस से एलर्जी है। और ये कोई नई बात नहीं है, चेल्सी का पैटर्न रहा है। ठीक है, अगर आप सोचो, रोमन अब्रामोविच के बाद मैनेजर का आप लिस्ट देखो। थॉमस टुकेल मिड सीजन आए थे, चैंपियंस लीग सब जिताया उन्होंने, चले गए। ग्रैम पॉटर आए थे, जिस स्पीड में आए उसी स्पीड में भी चले गए। लैम्पार्ड आए थे, एकदम इंटरिम का केओस वेओस संभाला, चले गए।
पोचेटिनो आए, एक सीजन चले गए। मतलब मेरा कहना है ब्रूनो सोल्टर तो मैं गिन नहीं रहा, क्योंकि मतलब ही इज नॉट अ रियलिस्टिकली अ मैनेजर ना, मतलब वो तो टेम्पररी थे। तो एंजो मैरेस्का वाज टेक्निकली देयर लॉन्गेस्ट सर्विंग मैनेजर, चला गया। ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं सोचता हूं चेल्सी के बारे में। चेल्सी एक मैनेजर हायर नहीं करती, चेल्सी एक प्रोसेस हायर करती है। मैनेजर बस उस प्रोसेस का एम्प्लॉय होता है। ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या ये सही डिसीजन था, शॉर्ट टर्म में बहुत ही रिस्की है ये। जनवरी में आप 9 गेम खेल रहे हो, कैराबाओ कप खेल रहे हो, प्रीमियर लीग खेल रहे हो, कैराबाओ कप अगेंस्ट आर्सेनल सेमीफाइनल है, 2 लेग है। एंजो मैरेस्का का रिकॉर्ड हमेशा से बिग गेम में अच्छा रहा है। मतलब मेरे हिसाब से आर्सेनल चेल्सी में 50-50 का चांस था कैराबाओ कप फाइनल में जाने के लिए। अब तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि ये आर्सेनल ले जाएगी। ठीक है, क्योंकि चेल्सी का तो कुछ पता नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर मैं ये सोचूं ये डिसीजन के बारे में, शायद लॉजिकल है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड तो काफी क्लियर है, स्टाइल सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जो भी नया कोच आएगा उस सिस्टम के अंदर ही उसे जीना पड़ेगा। ठीक है। काफी लोग है ना ये सिचुएशन को थॉमस टुकेल सिचुएशन से कंपेयर करते हैं। लोग बोल रहे हैं कि अब ये थॉमस टुकेल मूवमेंट रिपीट होगा। पर तब स्क्वाड काफी मैच्योर था, मतलब एक अच्छा डिफेंडर था या 2 अच्छे डिफेंडर थे, एक अच्छा गोलकीपर था, लीडर्स थे। अब आप ये चेल्सी स्क्वाड में देखो, ये काफी इनकंसिस्टेंट है, बहुत ही यंग है और बहुत इम्पेशेंट स्क्वाड है। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत बोल्ड डिसीजन है और ये सही डिसीजन नहीं है। और ये एक फिर से क्लासिक चेल्सी पैनिक सिचुएशन है ये। ठीक है, एक महीना भाई, मतलब 1 महीना किसी भी मैनेजर का रिजल्ट खराब हो सकता है। उसी हिसाब से अगर मैं देखूं तो अमोरिम का तो 1 महीना अच्छे से नहीं गया है। हाँ, मतलब बीच में एक आध रन गया था, बट उसके अलावा तो कुछ अच्छा ही नहीं गया है। तो टेक्निकली अमोरिम राइट नाउ इज द बेंचमार्क फॉर फेलियर ऑफ मैनेजर्स, बट फिर भी वो तो जॉब में है ना। आपने मरेस्का को मतलब निकाल दिया। देखो यार, मरेस्का फेलियर तो नहीं था। ठीक है। चेल्सी क्लूलेस भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। ठीक है, दोनों को चाहिए, एक को चाहिए इंस्टेंट सक्सेस, जो मरेस्का एक हद तक दे ही रहा था, बट उनको और उससे ज्यादा चाहिए था। मेरे हिसाब से चेल्सी ओनर्स का यह मानना है कि मरेस्का एक गेम हारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका रिकॉर्ड देखोगे चेल्सी एज ए टीम का, यार टॉप 4 टॉप 5 में ही है स्टार्ट ऑफ द सीजन से, कहीं बाहर नहीं गई है। अब इसको सैक करने की वजह से चांसेस ये है कि चेल्सी टॉप 5 रेस से बाहर हो जाएगी, क्योंकि अब जो भी नया मैनेजर आएगा उसे सर्वाइव करने के लिए काफी टाइम जाएगा। ठीक है, पहला न्यू मैनेजर बाउंस जो भी लोग बोलेंगे वो शायद 2-3 हफ्ते होगा, बट रियलिटी तो कैच करेगी करेगी। आप चेल्सी के लास्ट के 9-10 फिक्चर देखना। आई थिंक आर्सेनल खेल रही है, वो विला खेल रही है, फिर सिटी, फिर यूनाइटेड, फिर फॉरेस्ट, फिर न्यूकासल। लास्ट गेम उनका सनडरलैंड अवे। तो आपका मतलब, और इस बीच में अगर आप समझ लो कि कप कंपटीशन में आप डीप चले गए, चैंपियंस लीग में आप डीप चले गए, या फिर एफए कप में डीप चले गए, आपके पास भले ही स्क्वाड है क्या, बट आप सब तो नहीं जीत नहीं पाओगे ना, कोई एक ही जीतोगे। तो मतलब या प्रीमियर लीग के टॉप 4 से बाहर हो जाओगे, या फिर एफए कप सेमीफाइनल से बाहर हो जाओगे। तो मिला के आपको उसमें से कुछ नहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि चेल्सी अपने एंड से, उनके हिसाब से तो वो सही है, जो बोर्ड या फिर जो ओनर सोच रहे हैं उनको लग रहा है वो बहुत सही है। मेरेस्का फेलियर नहीं है, और ये मैं फैंस को बताना चाहूंगा, एंजो मेरेस्का इज नॉट अ फेलियर एज अ मैनेजर। बस चेल्सी और एंजो मेरेस्का एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, और ये स्टार्ट ऑफ द सीजन से दिख ही रहा था ना हमें। जहां पे एंजो मेरेस्का ने 2-3 बार बोला यार मुझे तो सेंटर बैक चाहिए था, मुझे दे दिया इन्होंने स्ट्राइकर। तो और फिर उसके बाद उसका 48 आवर्स का कमेंट। और जब भी फुटबॉल में ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो एक ही चीज होता है, वो मैनेजर का जॉब चला जाता है। आप ये सीजन देख लो, जैसे एंज पोस्टेकोग्लू हो गया, ठीक है, नूनो हो गया। अब पता नहीं मुझे अमोरिम का क्या सीन है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे सिचुएशन में हमेशा मैनेजर ही सैक होता है। इसी के साथ आप बताइए, आपको क्या लगता है, चेल्सी ने सही किया, या फिर एक और प्रोजेक्ट के बीच में ही उन्होंने ये प्रोजेक्ट खत्म कर दिया? ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, क्योंकि चेल्सी का मैनेजर, अगले जो भी अगला मैनेजर हो वो शायद ज्यादा दिन ना रहे, बट इंपॉर्टेंट ये है कि अमोरिम रहे। थैंक यू।